अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, और साथ साथ हम एंड में ब्रीफली ये भी देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसको डिस्कस कर लेने से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बेस थोड़ी सी बेहतर क्लियर हो जाएगी, और वो टॉपिक है डिग्री ऑफ एन इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिग्री क्या होती है। हम बात को स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हमसे ये पूछा जाए कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी पावर्स क्या हैं। देखिए यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, इसकी तो पावर कोई नहीं है, मतलब इसके अंदर वेरिएबल कोई नहीं आ रहा तो पावर 0 है। इस वाले टर्म में x की पावर 1 है, इस टर्म में x की पावर 2, वेरिएबल की पावर 2, और इस वाली टर्म में वेरिएबल x की पावर 3 आ रही है। तो जब हम डिग्री ऑफ एन इक्वेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि किसी एक गिवन इक्वेशन में जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं उनमें से सबसे बड़ी पावर किस टर्म की है और वो पावर कितनी है। इस इक्वेशन में सबसे बड़ी जो पावर आ रही है वो 3 है, इस x के ऊपर है, बाकी सारी पावर्स इस 3 से छोटी हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे कि इस इक्वेशन की डिग्री 3 है, या यूं कह लें कि ये थर्ड डिग्री इक्वेशन है। ये है तो डिग्री की छोटी सी डिटेल। यहाँ से हम आगे देखते हैं कि फर्स्ट डिग्री इक्वेशन क्या होती है और सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है। ये ऑलरेडी सब चीज़ें आप लोगों ने इनको देखा हुआ है, इनको डील किया हुआ है ऑलरेडी। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 आती है। मिसाल के तौर पर एक इक्वेशन है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन में देखें सिर्फ एक टर्म ऐसी है जिसमें वेरिएबल आ रहा है और वो ये वाली टर्म है, और इसके अंदर पावर कितनी है इसकी वेरिएबल की 1। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 1, ऑब्वियसली हाईएस्ट पावर ये 1, इससे ज़्यादा तो पावर इस इक्वेशन में है ही नहीं वेरिएबल की। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 आए, तो ऐसी इक्वेशन कहलाती है लीनियर इक्वेशन। और ऐसी इक्वेशंस को आप ऑलरेडी इससे पिछली क्लासेस में डील कर चुके हैं और इनके आंसर्स भी निकाल चुके हैं। यहाँ एक और एडिशनल चीज़ बताने वाली है, वो ये कि जिस तरह ये लीनियर इक्वेशन है इसमें सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा है, लेकिन ऐसी भी लीनियर इक्वेशंस हो सकती हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन में अगर हम बात करते हैं तो इसमें वेरिएबल वाली 2 टर्म्स आ रही हैं, एक ये जिसमें x है और एक ये जिसमें y आ रही है। इसमें भी पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन ही कहलाएगी कि इस इक्वेशन में भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 आ रही है। फ़र्क इन दोनों इक्वेशंस में ये है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। यहाँ से हम बात करते हैं ऐसी इक्वेशंस की जिनके अंदर डिग्री 2 आ रही होती है। वो कौन सी होती हैं, एग्जाम्पल से बात करते हैं। मिसाल के तौर पर एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में देखें वेरिएबल वाली 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है और एक ये जिसमें वेरिएबल की पावर 2 है। अब हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आए तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यही हमारा आज का टॉपिक है रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये तो सबसे पहले हमने ये देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होती क्या है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 2 आ रही होती है। यहाँ एक एडिशनल चीज़ इसी से रिलेटेड वो ये ध्यान में रख लें। मिसाल के तौर पर एक इक्वेशन है x प्लस 2xy माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? देखने में तो ये नज़र आ रहा है कि इसके अंदर किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर 2 नहीं है, लेकिन हमने देखना क्या होता है। देखें इस x के ऊपर पावर 1 है, इस y के ऊपर पावर 1 है। बात होती है पूरी की पूरी टर्म की कि एक टर्म में जो वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर क्या है। इस पूरी टर्म में 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक x और एक y। उन दोनों की पावर्स 1 और 1 है।
एक टर्म के अंदर जो टोटल पावर्स हैं वो इसमें 2 हैं, एक x की और एक y की। तो ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैटेगरी में ही आती है। लेकिन फर्क क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। यहां तक तो आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a, b और c तीन, वैसे तो लिखने में ये अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन ये आपके पास प्रॉपर नंबर्स कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में होंगे, और x ऑब्वियसली आपके पास एक वेरिएबल है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को आप देखें यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं, x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म का इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a, b और c कैसे निकलते हैं। a इस इक्वेशन में 1 है, b इस इक्वेशन में x के साथ वाला कोफिशिएंट -3 और c कांस्टेंट 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। यहाँ से आगे हम चलते हैं और देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या तो एक टाइप कह लें या उसकी एक ब्रांच कह लें, वो होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या निशानी है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसमें से ये x वाली टर्म गायब कर दी जाए तो वो क्या बनेगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिसाल के तौर पर एक इक्वेशन लिखते हैं 2x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में देखें, एक टर्म आ रही है जिसमें वेरिएबल की पावर 2 है और एक टर्म आ रही है जिसमें कांस्टेंट है। कोई भी ऐसी टर्म नहीं आ रही जिसमें x की पावर 1 आए। तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सी बात है, अगर x वाली टर्म आ रही होगी तो वो सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, और अगर x वाली टर्म नहीं आ रही होगी तो वो कहलाएगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से आगे चलते हैं। देखें, इससे पहले क्लासेस में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फैक्टराइजेशंस कर चुके हैं और इससे रिलेटेड कुछ और काम कर चुके हैं। यहाँ पे हम ये देखेंगे इन शॉर्ट के अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो फिर उसके लिए कौन कौन से मेथड्स अप्लाई होते हैं। उसके लिए जो सबसे पहला मेथड अप्लाई होता है वो तो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके फैक्टर्स में तोड़ते हैं और उन फैक्टर्स से x की मुख्तलिफ वैल्यूज निकलती हैं। यहाँ एक चीज़ जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमेशा आपके पास वेरिएबल के 2 आंसर्स आएंगे। जिस तरह लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल का एक आंसर आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वेरिएबल के 2 आंसर्स आते हैं। सीधा सीधा रूल है, जितनी वेरिएबल की हायर पावर होगी इक्वेशन में उतनी ही उसके आंसर्स होंगे। जो सेकंड मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, 2 स्क्वायर के फॉर्मूलाज हैं बड़े मशहूर, एक a प्लस बी होल स्क्वायर और एक a माइनस बी होल स्क्वायर। उन दोनों फॉर्मूलों की मदद से भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इससे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और लास्टली जो थर्ड मेथड हमारे पास इसको यूज होता है वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले में हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इक्वेशन होती है इसमें से a, b और c इनकी वैल्यूज उसके अंदर पुट करते हैं और उससे हमारे पास x की वैल्यूज आ जाती हैं। इन तीनों को हम आगे इससे नेक्स्ट वीडियोस हैं उसके अंदर बाकायदा प्रॉपर एक एक्सरसाइज है जिसके अंदर सॉल्व क्वेश्चंस की फॉर्म में इन तीनों को समझाया जाएगा। ये था आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट, और इसमें हमने ये देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेसिकली होती क्या हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और साथ में शॉर्टली ये देखा कि इसको सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड्स मौजूद हैं। थैंक यू।